25 साल 22 साल की उम्र में कोई बाबा नहीं बन जाता। बाबा कोई बन ही नहीं सकता है। ठीक है, लोग भगवान में लीन हो जाते हैं ये, लेकिन ये भविष्यवाणी वाले जो बाबा होते हैं ये ऑटोमेटिक ढोंगी ही होते हैं। यूपी में काबा, यूपी में बाबा बा, ये तो समझ में आता है कि यूपी में माननीय योगी जी हैं। तो अगर कोई बनना चाहे, माननीय योगी जी अगर धीरेन्द्र शास्त्री बनना चाह रहे हैं तो वो सपना ले और 10 जन्म ले माननीय योगी जी बनने के लिए। आजकल बस एक ही, कुछ नहीं मिल रहा, कोई धंधा नहीं, तो लोग जाकर के बाबा बन जाते हैं, 4 अक्षर की पढ़ाई कर लेंगे, उसके बाद लोगों का हाथ देखने लगेंगे। तो सिर्फ यही है। नगर निकाय के नायक को तो आप लोगों ने वाराणसी में देख ही लिया, अशोक तिवारी बने नायक। लेकिन अब लोकसभा की तैयारी जारी है। इन दिनों एक चर्चे में बने हुए हैं बाबा, जो कि बागेश्वर धाम से आते हैं और बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री कहलाते हैं। काफी कम उम्र के बाबा भी कहे जाते हैं और लोकप्रिय बाबा बने हुए हैं। पटना में जब जाने का ऐलान किया तो तेज प्रताप यादव, लालू के सुपुत्र जो है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बाबा को यहां घुसने नहीं देंगे, क्योंकि ये जो बाबा है ये एक धर्म को लेकर चलते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर चलते हैं। तो बिहार में इनका खेल हम नहीं करने देंगे। इन्हीं सब बातों पे हमारे साथ बातचीत के लिए रासपा नेप की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष वंदना सिंह जी, लगातार हमारे साथ नगर निकाय चुनाव में भी आप रूबरू हुई। अब लोकसभा की बारी है, बाबा सब पर भारी हो गया है, कैसे देख रही है? बाबा कभी सब पे भारी नहीं हो सकते हैं। बाबा देखिए, बहुत से बाबा को आप देखे हैं कि बाबा बनते बनते जेल के अंदर चले गए और अभी ये उभरे हैं। तो ये हमारी जो जनता है थोड़ा अंधविश्वास में चलती है, उसी का ये फायदा उठा रहे हैं। सनातन धर्म को लेकर बातें होती हैं। धीरेन्द्र शास्त्री काफी कम उम्र के बाबा कहे जा रहे हैं और उनकी सारी परीक्षाएं पास हो चुकी हैं। तमाम मीडिया चैनल में भी उन्होंने चुनौती दी खुलेआम, खुले मंच से, और वो पास भी कर चुके हैं। आप लोगों को बाबा से परेशानी क्यों है? रासपा नेप वालों को क्यों परेशानी भाई? नहीं, हमें क्यों बाबा से परेशानी होगी। अभी कुछ संस्था वालों ने इनको चैलेंज किया था, क्या उस चैलेंज में ये पास हो गए हैं? क्या ये भविष्यवाणी सामने आके बता दिए हैं उनकी? ये जो भविष्यवाणी बताते हैं ये चुने चुने लोगों का पहले से पता कर लेते हैं। इनके चेले चपाटी जो रहते हैं उन्हीं की भविष्यवाणी बताते हैं। पहले ये अपनी खुद ही भविष्यवाणी जान ले, उसके बाद दूसरों की बताएं। जिस तरह से जब पटना की ऐलान होती है तो लालू प्रसाद यादव के बेटे कहते हैं कि हम इनको तो घुसना ही नहीं देंगे। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। और आप ही के पार्टी के संयोजक तो बोल रहे हैं कि ये बीजेपी का प्रचारक है। नहीं, वो सही बोल रहे हैं। हमारे संयोजक जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, बीजेपी के प्रचारक ही हैं। रही नहीं घुसने देने की बात, तो ये गलत उन्होंने बोला है। किसी को कहीं भी आने जाने की आज़ादी है। अगर लोग उन पे आस्था रखते हैं तो वो कौन होते हैं नहीं घुसने देने वाले? ये तो गलत उन्होंने कहा है। और रही पाखंड वाली चीज़, तो ये वो करते हैं। और बीजेपी का प्रचार तो वो कर रहे हैं, ये तो सरासर दिख ही रहा है कि वो बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। कहीं एक संत से परेशानी तो नहीं है रासपा नेप के पार्टी के तमाम लोगों को? क्योंकि जिस तरह से आपके संयोजक भी बोल रहे हैं भाई वो बाबा नहीं है, वो तो ढोंगी है। 25 साल 22 साल की उम्र में कोई बाबा थोड़ी बन जाता। 25 साल 22 साल की उम्र में कोई बाबा नहीं बन जाता। बाबा कोई बन ही नहीं सकता है। ठीक है, लोग भगवान में लीन हो जाते हैं ये, लेकिन ये भविष्यवाणी वाले जो बाबा होते हैं ये ऑटोमेटिक ढोंगी ही होते हैं। और जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री ये भी कह रहे हैं कि अब भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, कैसे देख रही है? भारत को हिंदू राष्ट्र, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। इसका हिंदुस्तान नाम ही बदल देना चाहिए फिर तो। हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी ये है। और हिंदू राष्ट्र बना करके क्या यहाँ जो हिंदुस्तानी मुसलमान है उनको वो भगा देंगे? तो अभी भगा दे। वैसे भी बीजेपी सरकार तो जो चाहती है वही कर लेती है। वो आज कहीं मतलब कहीं से भी वो घोषणा कर दे और कोर्ट से घोषणा करवा दे कि यहाँ मुसलमान नहीं रह सकते हैं, उनको पाकिस्तान जाना है, तो ऑटोमेटिक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। इसमें इतना प्रोखंडा करने की क्या जरूरत है? हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। इस वक्त बिहार में काबा का चर्चा चल रहा था। लोगों ने कहा बिहार में बाबा। बिहार में जब से गए हैं धीरेन्द्र शास्त्री, 400 करोड़ 500 करोड़ और करोड़ों में ही जनता की जनसंख्याएं देखी जा रही है। इतने अच्छे विचार लेकर जा रहे हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, और आप लोग एक और बाबा के खिलाफ जा रही है। ये किसने बोला है कि बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री बाबा हैं? उनके हुजूम दिखाए जा रहे हैं, तमाम मीडिया चैनलों पे दिखाए जा रहे हैं कि इतने करोड़ की संख्या में वहां की स्थानीय जनता भी बोले जा रही है, कितनी करोड़ों की संख्या में लोग आए हुए हैं इनके पंडाल में। बिहार में, यूपी में काबा, यूपी में बाबा बा, ये तो समझ में आता है कि यूपी में माननीय योगी जी हैं। तो अगर कोई बनना चाहे, माननीय योगी जी अगर धीरेन्द्र शास्त्री बनना चाह रहे हैं तो वो सपना ले और 10 जन्म ले माननीय योगी जी बनने के लिए।
नहीं, इनको 2024 में मोहरा तो नहीं बनाया जा रहा, क्योंकि पॉलिटिक्स तो बड़ा नजदीक आ गया है। तमाम विपक्ष के जो लोग हैं वो भी लगातार ये कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री ये बाबा नहीं है, ये बीजेपी के प्रचारक है, 2024 में खेल करने आए। बिल्कुल ये सही बात है, ये बीजेपी के प्रचारक ही हैं, क्योंकि बीजेपी भी सिर्फ धर्म की राजनीति करती है और बाबा को इसमें वो इस्तेमाल कर रही है। और जरा सा भी ये मौजूदा जो सरकार है वो अपने काम की राजनीति करे तो इनका कोई भी सीट नहीं निकलेगा। ये हमेशा जब जब चुनाव आता है ये कोई ना कोई मंदिर मस्जिद का मुद्दा लेके आते हैं। और हमारी जो जनता है, हम भी सभी लोग धार्मिक तो होते ही हैं और ये धर्म की राजनीति करके अभी तक जीतते आए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को आप बाबा के रूप में देखती हैं या नहीं देखती? बिल्कुल नहीं देखती हूँ मैं, क्यों? क्या कारण है? क्योंकि भविष्यवाणी किसी की बताना ये ढोंग होता है, ये कोई नहीं कर सकता। आज तक भगवान तो किसी को बताए ही नहीं, कि आज तक भगवान को पता होता है, लेकिन भगवान भी श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे ना, वो तो भगवान थे ना। उन्होंने तो, उनको तो अपना भविष्य सब कुछ पता था, लेकिन पहले से उन्होंने कुछ सुनियोजित नहीं ना कर दिया। तो आज तक भगवान भी किसी को किसी की भविष्य नहीं बता सकते हैं। तो एक आदमी, सिंपल आदमी ही तो है, बाबा बन गए हैं पैसा कमाने खाने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए। आजकल बस एक ही, कुछ नहीं मिल रहा, कोई धंधा नहीं, तो लोग जाकर के बाबा बन जाते हैं, 4 अक्षर की पढ़ाई कर लेंगे, उसके बाद लोगों का हाथ देखने लगेंगे। तो सिर्फ यही और है। वो तो कहते हैं कि हमें बालाजी की कृपा है, और बालाजी जब हम बैठते हैं अपने मंच पे बैठते हैं तो बालाजी की कृपा से हम सब कुछ साक्षात देखते हैं, उसका निवारण करते हैं। मैं नहीं मानती इस चीज को। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के सांसद हैं मनोज तिवारी जी, और भोजपुरी में सुपरस्टार माने जाते हैं। उनका गाड़ी भी चला रहे हैं, इतनी प्रेम हो गई है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, और उनका गाड़ी चला के उनको लेके जा रहे हैं पटना में, कह रहे हैं अब हम आ रहे हैं भाई, देखते हैं कौन नहीं जाने देगा। मनोज तिवारी पहले क्या थे आपको पता है ना, भोजपुरी फिल्म के एक्टर थे। तो उनको एक्टिंग करते करते आदत हो गई है, तो आज वो अपने आप को नेता बने रहे, अगला सांसदी उनकी चली ना जाए, इसलिए वो फिर से नौटंकी चालू कर दी है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है, इनके शक्ति से विपक्षी जो है वो घबरा गए हैं। ये वो बाबा है जो सबका पोल खोल देंगे। इस बार कहीं ना कहीं बिहार में गए हैं और बिहार का भी भंडा पोल पूरा खोल देंगे, और बिहार की जो पार्टी है वो डगमगा जाएगी। बिहार की पार्टी कोई नहीं डगमगाएगी। ये सिर्फ अभी आप ही ने बोला बीजेपी के प्रचारक हैं, तो ये 100% बीजेपी वाले अगले 2024 के चुनाव के लिए इनको जगह जगह घुमा रहे हैं। बस यही कर रहे हैं, अपना प्रचार करा रहे हैं, धर्म का प्रचार करा रहे हैं, और बीजेपी धर्म की राजनीति ही करती है। मैडम, कर्नाटका में जिस तरह से चुनाव हुई, और भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी हार मानी जा रही है और कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी जीत देखी जा रही है, क्या लगता है 2024 में अब किस तरीके की राजनीति तैयार होने जा रही है, किस तरीके की रणनीति तैयार होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ? देखिए जी, धीरे धीरे हर जगह जनता जानने लगी है कि बीजेपी सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, काम वाम करती नहीं है। चुनाव आने पे धर्म, ये कर्नाटक वाले अच्छी तरह से समझ चुके थे, इसलिए इनका वहाँ पे सरकार नहीं बना। और धीरे धीरे हमारी बिहार और यूपी की जनता भी इस चीज़ को जान जाएगी। बातों बातों में एक चर्चा बहुत अहम हो जाती है, जिनका नाम लेते हैं आप पहले ही मुस्कुराती हैं, कहती हैं कि भाई इनका नाम लिए बिना तो आपका इंटरव्यू नहीं होता है। हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, आपके माननीय जी ओम प्रकाश राजभर जी। अकेले अपने दम पे लड़े, अच्छा खासा जीत भी हासिल हुआ, उनके मेयर साहब हार गए बनारस के, क्या कहना चाहेंगे? जीत कहाँ से हासिल हुआ है? कुछ जगहों पे उनकी पार्षदी की सीट जो निकली है वो बनारस में? उनके नहीं, बनारस में नहीं, और भी जनपद में निकली है। चूंकि बनारस में उनके मेयर साहब ने कहा था सबको चारों खाने चित्त कर देंगे और विजयी प्राप्त करेंगे, 50-60 हजार का वोट का दावा किया था, 12 हजार वोट मिले, कैसे देख रही है? देखिए, बनारस में उनकी राजनीति सिर्फ शशि प्रताप सिंह की वजह से थी, इसलिए वो जीरो हो गए। इस चीज को वो एक्सेप्ट कर चुके हैं, सिर्फ कह नहीं रहे हैं। इस बार 2024 में खेल भी करने वाले हैं, वो कह रहे हैं इस बार 2024 में पूरा खेल कर देंगे भाई, और विपक्षी जो इधर उधर तिलमिला रहे हैं अखिलेश यादव जी को, कह रहे हैं वो तो कुछ है नहीं, खत्म हो गया। नगर निगम में भी तो खेल करने ही वाले थे, अब 2024 भी देख लीजिएगा क्या कर रहे हैं। कुछ खेल तो नहीं कर जाएंगे? उनके खेल से आपको डर तो नहीं है? हमें क्यों डरा, उनको बस 2024 तक अब वो ये कोशिश करेंगे कि किसी तरह हमको भारतीय जनता पार्टी ले ले, बस गठबंधन करने की कोशिश करेंगे। बस यही खेल होगा उनका, और क्या खेल होगा। बिना गठबंधन के नहीं रह पाते? बिना गठबंधन के निकल गई क्या नगर निगम में? एक तो पार्षदी भी तो नहीं बनारस में निकली, और कहाँ निकली है ये आप बता रहे हैं, लेकिन बनारस में तो नहीं। हम तो बनारस में रहते हैं, बनारस का जानते हैं, बनारस में तो एक भी नहीं निकली पार्षदी इनकी। उनके मेयर प्रत्याशी के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मेयर प्रत्याशी, अब उनके बीच में तो टकराव है, लेकिन मेयर प्रत्याशी के लिए क्या संदेश रहेगा? आप उसी पार्टी में रही हैं, क्या शुभकामनाएं देंगी या कुछ और देने वाली? नहीं, बिल्कुल मैं उनको हार्दिक बधाई दूंगी, क्योंकि हार की बधाई, हार की बधाई या जीत की बधाई? हार से ही जीत मिलती है, ठीक है।
हार से उन्होंने अगर वो हारे हैं तो उनको कुछ जगह अपनी कमियां नजर आई होंगी कि किस वजह से उन्होंने हारा। पहले तो उन्हें इस पार्टी से लड़ना नहीं चाहिए था। अगर ठीक है वो लड़ भी गए इस किससे पार्टी लड़ना चाहिए था? रासपा से लड़ना चाहिए था क्या? नहीं, मैं कहाँ बोल रही हूँ रासपा से लड़ना। अगर अगर वो अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे तो वो निर्दल भी लड़ेंगे तो वो जीत जाएंगे, ठीक है। लेकिन किसी पर्टिकुलर एक जाति वाले पार्टी से लड़ेंगे तो वो कभी नहीं जीतेंगे। और सुभाषपा केवल एक जाति की पार्टी है, बाकी नहीं है। और इनको पहले लड़ना नहीं चाहिए, लड़े हैं तो फिर भी इनको मैं बधाई देती हूँ कि इन्होंने इतना हिम्मत किया। हिम्मत करने वालों की ही जीत होती है। और आगे से जो कमियां रही हैं वो सुधार लें और अगले साल फिर 5 साल बाद लड़ें। इनके हारने का कारण क्या देख रही हैं आप अपने नजरिए से? इनके हारने का कारण इनके हारने का कारण सिर्फ सुभाषपा है। क्यों सुभाषपा है? क्योंकि आप सुभाषपा को पसंद नहीं करती, इस वजह से सुभाषपा है। हमने कब कहा हम सुभाषपा को पसंद नहीं करते हैं? सुभाषपा में मैं थी नहीं क्या 5 आपने साल? तो कहा ना कि सुभाषपा भाई वो एक धर्म की राजनीति करती है, इसलिए हम सुभाषपा को पसंद ही नहीं करते, हम तो छोड़ दिए। पसंद नहीं करते मैंने ये नहीं कहा है। पसंद नहीं, मैं पार्टी में ज्वाइन की थी तो वो गरीबों की लड़ाई लड़ते थे, ये था। लेकिन आज सिर्फ एक जाति की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, इसलिए मुझे उस पार्टी से मैं निकली अगर हूँ। 24 में सुभाषपा समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करती है तो क्या आप लोग ओम प्रकाश राजभर जी के साथ मिलकर काम करेंगे? अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलके लड़ते हैं तो वो भी समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे और मैं भी समाजवादी पार्टी के साथ रहूंगी, ना कि सुभाषपा के साथ रहूंगी। दोस्ती रहेगी ना वो पुरानी वाली? पुरानी वाली नहीं हो जाएगी, नए सिरे से वो हम जिस पार्टी से गठबंधन में हैं, अगर वो भी उस गठबंधन में आते उस नजरिए से हमारा उनका साथ रहेगा, ना कि पुरानी वाली पार्टी से साथ रहेगा। पुरानी वाली दोस्ती का कुछ संभवतः है कि हो सकता है फिर से आप लोगों का जुड़ाव? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। क्या कारण है? अब देखिए क्या कारण नहीं बता सकते हैं, ठीक है। क्या कारण है, हमने एक शब्द में आपको बोला कि वो पहले गरीबों की राजनीति करते थे, अब वो परिवारवाद की राजनीति करते हैं। सिर्फ मेरा मनमुटाव उनसे यही है कि वो हमारे स्वरों से नफरत करते हैं, स्वर्ण समाज से नफरत करते। अगर वो गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं तो क्या स्वर्ण समाज में गरीब नहीं है? गरीब है ना। तो जब वो हमारे ही समाज से नफरत, हमारे ही समाज को गाली देते हैं तो हम उनके साथ कैसे रहेंगे? एक अंतिम सवाल लेंगे वंदना जी। अगर धीरेन्द्र शास्त्री इस बार उत्तर प्रदेश में भी आते हैं और उत्तर प्रदेश में भी आकर के उसी तरीके से जमखम के साथ लोगों को जिस तरह से आशीर्वाद वगैरह देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब भारत की जो राजनीति, लोकसभा की जो राजनीति है, क्या उसमें कुछ फेरबदल हो सकता है धीरेन्द्र शास्त्री की वजह से? कोई फेरबदल नहीं होगा। सभी जनता होशियार हो चुकी है, सभी जनता समझदार हो चुकी है। और अभी वो आए तो थे बनारस में, ऐसा तो नहीं है कि नहीं आए थे। बनारस में कुछ दिन पहले आए ही थे। जो जनता देखिए अंधभक्त है वो रहेगी ही, लेकिन जो जनता समझदार है वो उस तरफ नहीं जाएगी, वो काम में जाएगी, विकास में जाएगी, शिक्षा में जाएगी, स्वास्थ्य में जाएगी, इन सब चीजों में जाएगी। फ्यूचर में अगर आपको जाना हो तो क्या आप जाएंगी? अगर आपको लगता हो कि एक बार आप भी टेस्ट करना चाहें धीरेन्द्र शास्त्री का कि वो कितने सही हैं, कितने गलत है, क्या आप जाएंगे उनका टेस्ट करने? हाँ, मैं जाऊंगी, मैं देखूंगी मेरे बारे में कितना वो सही बता रहे हैं, फिर मैं उनके बारे में बयान दूंगी। जाएंगी आप? अगर मौका मिलेगा तो आप जाएंगे धीरेन्द्र शास्त्री के पंडाल में? मौका मिलेगा ना, मौका तो मैं जब चाहूँ तब मिल जाए, ठीक है। मेरा जब इच्छा करेगा कि मैं उनको देखूं कि वो सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, जो इतनी इतनी जनता उनके पास जा रही है, तो मैं बिल्कुल जाऊंगी ये देखने के लिए कि वो सही है कि गलत है। ये इच्छा कब करेगा? देखिए कब करता है। धन्यवाद बातचीत के लिए। वंदना सिंह है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है महिला सभा की, और इनका साफ तौर पे कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री को स्टार प्रचारक के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने पेश कर दिया है लोकसभा चुनाव के लिए। लेकिन जब जब सुभाषपा की नाम ली जाती है तो वंदना सिंह के चेहरे पे मुस्कुराहट ही देखी जाती है। देखने वाली बातें ये होने वाली हैं कि निकाय का नायक तो बन गया, अब लोकसभा का नायक कौन बनने जा रहा है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और ओम प्रकाश राजभर क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ या समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करने जा रहे हैं, तो ये देखना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। वाराणसी से दीपक चौबे, ब्यूरो रिपोर्ट, ROS न्यूज।